नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस ईशु क्लासेस में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शिक्षण अभिरुचि के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। शिक्षण अभिरुचि का ये आपके पहली क्लास होने वाली है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है आपके जो है वह अपलोड होने वाली है, इसलिए सभी स्टूडेंट को यहाँ से जुड़ जाना है। पिछली बार की तरह जो है इस बार भी हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी करने वाले हैं। तो शिक्षण अभिरुचि का ये आपके पहली क्लास होने वाली है और राजस्थान जीके की आपके 8 बजे क्लास चल ही रही है शाम को, तो सभी को जुड़ना है। तो चलिए, पहला प्रश्न आप सभी को अंत तक क्लास देखनी और अंत में बताने कितने प्रश्न सही होते हैं। पहला प्रश्न, विद्यालयों में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के संबंध में आपका क्या विचार है। विद्यालय में जो भी विभिन्न कार्यक्रम होते हैं समय समय पर, उनके बारे में आपको पूछा है, उनके संबंध में आपका क्या विचार है। वे मनोरंजन के साधन हैं, वे सहयोग और ज्ञान वृद्धि के साधन हैं, वे समय का अपव्यय है, अध्यापन में इनका कोई महत्व नहीं। बताइए। शिक्षण अभिरुचि के प्रश्न सॉल्व करते समय आपके अंदर जो है वह पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, है ना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह सभी कार्यक्रम क्या है, वे सहयोग एवं ज्ञान वृद्धि के साधन है। तो बी विकल्प आपका सही रहेगा, बिल्कुल बी आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न बताइए। अगला प्रश्न आप सभी का क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा गुण अपने छात्रों में सर्वाधिक पसंद करेंगे। जब भी आप शिक्षण अभिरुचि के प्रश्न सॉल्व करें तो अपने आप को शिक्षक मानना है ना। कौन सा गुण अपने छात्रों में सर्वाधिक पसंद करेंगे यदि आप शिक्षक बन गए तो बताइए। जिज्ञासा, आज्ञाकारिता, सहानुभूति या फिर सहयोग। बताइए। तो वह विद्यार्थी जिसके अंदर जिज्ञासा हो, कोई भी प्रश्न हो वह जानने की इच्छा हो, वह किसी भी चीज को जानने की इच्छा रखता हो, ऐसे जिज्ञासु विद्यार्थियों को हम पसंद करेंगे। ए विकल्प आपका सही रहेगा। चलिए, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर आप सभी का 3 है, शिक्षक संगठनों का कार्य होना चाहिए। शिक्षक जो संगठन होते हैं उनका कार्य क्या होना चाहिए। शिक्षकों की समस्याओं पर विचार करना, अर्थ संबंधी समस्याओं पर विचार करना, शिक्षा की समस्याओं पर विचार करना या अन्य संगठनों के साथ तालमेल रखना। बताइए, क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर कि शिक्षकों की समस्याओं पर विचार करना। ए विकल्प आपका सही रहेगा, बिल्कुल ए आपका सही रहेगा। चलिए, अगला प्रश्न बताइए। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 4, बताइए आपकी राय में एक अच्छे नागरिक में क्या गुण होने चाहिए। बताइए, एक अच्छा नागरिक है उसमें आपके हिसाब से क्या गुण होने चाहिए। वह शिक्षित हो, बिल्कुल। वह निष्पक्ष हो, बिल्कुल। उसमें व्यवहारिक ज्ञान हो, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी आपका डी विकल्प सही रहेगा। एक अच्छे नागरिक में वह शिक्षित भी होना चाहिए, वह निष्पक्ष होना चाहिए, उसमें एक व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए, बिल्कुल डी विकल्प आपका सही रहेगा। उपयुक्त सभी, बिल्कुल। अगला प्रश्न चलिए, क्वेश्चन नंबर आप सभी का 5, बताइए कोई भी देश कब बड़ा माना जाएगा उसके पास अन्य देशों की तुलना में अधिक शक्ति हो, देश के अधिकाधिक लोग राष्ट्रवादी और शिक्षित हो, या उस देश में नए आविष्कार होते रहे, या फिर धार्मिक कट्टरता से। बताइए, कोई भी देश बड़ा कब माना जाता है। बताइए, क्या हो जाएगा कि देश के अधिकाधिक लोग क्या हो, राष्ट्रवादी हो, और क्या हो, शिक्षित हो, मतलब पढ़े लिखे हो, तो वह देश क्या है, सबसे आगे वह बड़ा माना जाएगा। बी विकल्प आपका सही रहेगा, बिल्कुल बी आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न बताइए। अगला प्रश्न, शिक्षा का स्तर जो है ऊंचा उठाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपचार सबसे अधिक प्रभावशाली हो सकता है। बताइए। अच्छी पाठ्य पुस्तकें निर्धारित करना, मूल्यांकन पद्धति में सुधार करना, अच्छे अध्यापकों की नियुक्ति करना, या पुस्तकालय में सुधार करना। बताइए, क्या हो जाएगा। अगर शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाना है तो कौन सा उपचार जो है वह प्रभावशाली रहेगा। बताइए। तो क्या हो जाएगा, अच्छे अध्यापकों की नियुक्ति करेंगे तो अच्छे विद्यार्थी बनेंगे, अच्छे नागरिक बनेंगे। तो सी विकल्प आपका सही रहेगा, बिल्कुल। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलते हैं। यदि आपके विद्यालय में क्रिकेट टीम जीत जाती है तो इसका श्रेय आप किसे देंगे। कैप्टन को, रेफरी को, खिलाड़ियों के मध्य समायोजन को, या फिर स्कोर को। बताइए। समायोजन मतलब एडजस्टमेंट। बताइए, खिलाड़ियों के मध्य समायोजन को, बिल्कुल सही बता रहे हैं। हाँ, सी विकल्प आपका सही रहेगा, खिलाड़ियों के मध्य समायोजन को, सी विकल्प आपका सही रहेगा। और अंत में बताने ही मूल्यांकन अपना खुद का भी करना है कि कितने प्रश्न सही होते हैं। चलिए, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर आप सभी का 8। अभी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, बाकी आपके डेली क्लासे लगेगी फिर, है ना। आज के बच्चों
के कंधों पर ही कल देश का दायित्व होगा, इस कथन का क्या आशय है? बताइए। बच्चों का कंधा मजबूत करना चाहिए, बच्चों की स्कूलों में शारीरिक प्रशिक्षण देना चाहिए, बच्चों में समुचित विकास पर ध्यान देना चाहिए, बच्चों पर कम भार रखना चाहिए। बताइए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? बिल्कुल सी विकल्प सही बता रहे हो, बच्चों के समुचित विकास पर ध्यान देना चाहिए, सी विकल्प आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न, चलिए क्वेश्चन नंबर आप सभी का 9। बताइए, नोट्स आपके लिए तैयार हो रहे हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया का विज्ञान के संदर्भ में कम शैक्षणिक महत्व है? बताइए। शिक्षण संबंधी फिल्म देखना, मॉडल बनाना, खाका खींचना या साधारण प्रयोग के विषय में पढ़ना। बताइए। विज्ञान के संदर्भ में कम शैक्षणिक महत्व है तो वह खाका खींचना, सी विकल्प जो है आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न, चलिए क्वेश्चन नंबर आप सभी का 10 है कि अधिकांश विद्यालयों में पढ़ाई लिखाई का उचित वातावरण न होने का उत्तरदायी कौन होगा? छात्रगण, अध्यापकगण, नेतागण या उपयुक्त सभी होंगे? बताइए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? कौन होंगे? छात्रगण होंगे, अध्यापकगण होंगे या फिर नेतागण या उपयुक्त सभी होंगे? यदि विद्यालय में जो है उचित वातावरण नहीं है तो कौन होंगे? अध्यापक गण होंगे, क्योंकि अध्यापक को ही सुनिश्चित करना होता है कि विद्यालय का किस प्रकार से मैनेजमेंट करना है, विद्यालय का किस प्रकार से वातावरण रखना है। बिल्कुल आपका विकल्प बी सही रहेगा, अध्यापक गण। अगला प्रश्न बताइए, क्वेश्चन नंबर आप सभी का 11, यदि विद्यार्थी अनुशासनहीन हो जाए तो अध्यापक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? उनकी उपेक्षा करे, उनको सजा दे, कारण पता करे, फिर प्रधानाध्यापक को सूचित करे? बताइए क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले हम कारणों का पता करेंगे, किस कारण जो है बच्चा अनुशासनहीनता दर्शा रहा है ना। सबसे पहले हम कारणों का पता करेंगे, उसके बाद आगे की प्रोसेस करेंगे। बिल्कुल सी विकल्प आपका सही रहेगा। हाँ, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आप सभी का क्वेश्चन नंबर 12। बताइए, यदि आपकी कक्षा में एक बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है तो आप क्या करेंगे? उसे दंड देंगे। ध्यान रखना है, शिक्षण अभिरुचि में दंड नाम की कोई चीज नहीं होती। कुल मिला के दंड नहीं देना, बच्चों को दंड नहीं देना चाहिए, ध्यान रखना है। उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रश्न पूछेंगे, उसे ध्यान देने के कहेंगे या उनको बच्चों को उदाहरण देंगे जो ध्यान देते हैं। तो आपका विकल्प रहेगा बी। सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? यदि बच्चा का ध्यान भटक रहा है तो उसको सबसे बेस्ट उदाहरण है कि उसको प्रश्न पूछेंगे, बिल्कुल आकर्षित करने के लिए। बी विकल्प आपका सही रहेगा। हाँ, चलिए सबसे जो बेस्ट आंसर होता है वही आपको देना है, उसके आपको 3 में से 3 नंबर मिलेंगे। बताइए, अध्यापक की किस विधि में सृजनशीलता का अभिवर्धन नहीं कर सकते? बताइए, व्याख्यान विधि, खेल विधि, खोज विधि या फिर प्रोजेक्ट विधि? सृजनशीलता का अभिवर्धन नहीं कर सकते। बताइए क्या हो जाएगा? व्याख्यान विधि में। बिल्कुल ए विकल्प आपका सही रहेगा। हाँ, ए विकल्प आपका सही रहेगा, व्याख्यान विधि, क्योंकि ये तीनों विधियां जो है शिक्षण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। खेल विधि, खोज विधि और प्रोजेक्ट विधि। बिल्कुल, प्रोजेक्ट विधि के जो प्रतिपादक है वो कौन है? किलपैट्रिक। ध्यान रखना है, कौन है? किलपैट्रिक। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर आप सभी का 14 है। अध्यापक विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है वह किस प्रकार से पैदा कर सकते हैं? सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। बिल्कुल, वैज्ञानिकों की उपलब्धियां बताकर, उन्हें प्रैक्टिकल करवाकर, प्रयोग नहीं करवाकर, निरीक्षण करके परिणाम निकालना और विज्ञान संबंधी पुस्तकें पढ़वाकर। बताइए, तो जो नेगेटिव है वो तो बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है? बताइए। बिल्कुल प्रैक्टिकल करवाकर, उन्हें वह खुद करेंगे, मतलब करके सीखना, है ना, सबसे महत्वपूर्ण होता है। बिल्कुल बी विकल्प आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न बताइए। अगला प्रश्न आपका, अध्यापकों को अपने विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिका की जांच नहीं करनी चाहिए। अध्यापकों को अपने विद्यार्थियों की उत्तर जो पुस्तिका है उसकी जांच नहीं करनी चाहिए, इस कथन के पक्ष में आप क्या तर्क देंगे? बताइए। अध्यापक उन विद्यार्थियों का पक्षपात कर सकते हैं जिन्हें वह पसंद करते हैं, वह अपने अध्यापन का स्वयं मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे। अधिकारी अध्यापकों का मूल्यांकन कर सकते हैं और अपने विद्यार्थियों का मूल्यांकन कर सकते हैं। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बिल्कुल, वह अपने अध्यापन का स्वयं मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे। आपका राइट आंसर क्या होगा? बी विकल्प होगा। बिल्कुल। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न आपका है, प्राय ऐसा देखने में आता है कि कुछ छात्र कक्षा में बहुमत द्वारा पसंद नहीं किए जाते हैं, इसके निम्नलिखित कारण हो सकते हैं, बताइए। प्राय वे छात्र मंदबुद्धि के शिकार होते हैं, प्राय वे छात्र शारीरिक विकलांगता के शिकार होते हैं, प्राय वे छात्र पृथक जातीय समुदायों से होते हैं, या प्राय इन छात्रों का सामाजिक आर्थिक स्तर जो है वह निम्न श्रेणी का होता है। बताइए क्या कारण हो सकता है। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। बिल्कुल हाँ, प्राय वे छात्र क्या है, मंद बुद्धि के शिकार हो सकते हैं, या फिर कक्षा में जो है वह सक्रियता नहीं दर्शाते हैं। कोई भी शिक्षक यदि ये सवाल पूछता है तो भी जवाब नहीं देते, तो ऐसे छात्रों से जो है छात्र क्या है, दूर बैठना है ऐसा पसंद करते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर ए होगा कि प्राय वे छात्र क्या है, मंद बुद्धि के शिकार हो सकते हैं। बिल्कुल ए विकल्प बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट हैं। अगला प्रश्न, चलिए क्वेश्चन नंबर 17, प्राय विद्यार्थियों में पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों का आयोजन किया जाता है, इसका कारण यह है कि छात्र सामाजिक भूमिकाओं को अभिनीत करना सीख सके, छात्र सामाजिक परिपक्वता को प्राप्त कर सके, छात्र सामाजिक पुनर्निर्माण में योगदान दे सके, या छात्रों में सामाजिक नेतृत्व की भावना का विकास हो सके। बताइए पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप होता है, उनका जो मुख्य उद्देश्य है वह क्या होता है, आपको बताना है भाई। क्या हो जाएगा, बिल्कुल छात्र सामाजिक परिपक्वता को क्या है, प्राप्त कर सके। बी विकल्प आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न बताइए, सामाजिक परिपक्वता नेता की एक अनिवार्य योग्यता होनी चाहिए। बताइए इससे आप क्या है, असहमत है, कम सहमत है, पूर्ण सहमत या फिर समवत। बिल्कुल भाई पूर्ण सहमत है। सामाजिक परिपक्वता एक नेता में होगी तभी जो है वह नेता कहलाएगा, है ना। बिल्कुल सी विकल्प आपका सही रहेगा, इस बात से हम पूर्ण सहमत है। अगला प्रश्न बताइए, क्वेश्चन नंबर आप सभी का 19, शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन प्रदान किया जाता है। बताइए शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन जो है प्रदान किया जाता है छात्रों की योग्यताओं के संदर्भ में, शिक्षक की व्यक्तिगत रुचि के संदर्भ में, छात्रों एवं शिक्षकों के पारस्परिक सहयोग के आधार पर, या फिर छात्रों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं की अभियोगिता के संदर्भ में। बताइए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर कि छात्रों की व्यक्तिगत और आवश्यकताओं एवं अभियोगिताओं के संदर्भ में जो है वह बिल्कुल उसका व्यावसायिक निर्देशन दिया जाएगा। बिल्कुल डी विकल्प आपका सही रहेगा। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न बताइए, निर्देशनकर्ता का लक्ष्य होता है कि वह व्यक्ति में विकास करे, सूझबूझ का, उचित परामर्श प्राप्त करने का, दुर्बलताओं के समाधान का या सृजनशीलता का। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं भाई, यहाँ से आपको जुड़ जाना है, बहुत ही बेहतरीन तैयारी हो जाएगी भाई। पिछली बार भी बहुत सारे स्टूडेंट ने यहाँ से क्लासें ली थी और अपना सपना साकार किया था। बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर बिल्कुल सूझबूझ का, ए विकल्प आपका सही रहेगा, सूझबूझ का। अगला प्रश्न हूबहू प्रश्न देखने को मिलेंगे दोस्तों आपको। स्काउटिंग एवं गर्ल गाइडिंग जैसी संस्थाएं जिनका उद्देश्य छात्रों में सामाजिक परिपक्वताओं का विकास करना है, के द्वारा सर्वाधिक रूप से प्रभावित होने का भय बना रहता है। बताइए किस बात का, छात्रों में सामूहिक समूह के गुणों का, इन संस्था को प्रयोजित करने वाले अभिकरणों का, पर्याप्त लड़के लड़कियों की भर्ती का, या इन संस्थाओं के सदस्यों के लिए रचनात्मक प्रोजेक्ट के निर्माण का। बताइए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो वह हो जाएगा पर्याप्त लड़के और लड़कियों की भर्ती का, सी विकल्प आपका सही रहेगा। बिल्कुल हाँ, सी विकल्प आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर आप सभी का 22, बताइए इसका राइट आंसर कि विभिन्न प्रकार की श्रव्य दृश्य सामग्री को किस वर्ग के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। श्रव्य दृश्य सामग्री के अंतर्गत आपके कंप्यूटर, टेलीविजन ये सभी आ जाते हैं, जिनको हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। तो बताइए मूक संप्रेषण के अंतर्गत, शाब्दिक संप्रेषण के अंतर्गत, संप्रेषण की अप्रभावी विधा के अंतर्गत, या फिर संप्रेषण की प्रभावी विधा के अंतर्गत श्रव्य दृश्य सामग्री को हम किसके अंतर्गत शामिल करेंगे। बताइए बिल्कुल संप्रेषण की प्रभावी, क्योंकि श्रव्य दृश्य यदि हम देखेंगे और सुनेंगे तो हम बहुत ज़्यादा सीखेंगे, प्रभावी शिक्षण हो पाएगा। बिल्कुल डी विकल्प आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न बताइए, सहगामी क्रियाओं में भाग लेना लाभदायक है क्योंकि इसमें बालक का नैतिक विकास होता है, इसमें बालक का शारीरिक एवं नैतिक विकास होता है, इसमें बालक का बहुमुखी विकास होता है, इसमें छात्रों में बल प्रदर्शन की प्रवृत्ति बढ़ती है। बताइए सहगामी क्रियाओं में भाग लेना लाभदायक है क्योंकि क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, इसमें बालक का बहुमुखी मतलब आपके शारीरिक, मानसिक और सभी आपका विकास होता है। विकल्प आपका सर्वांगीण विकास होता है एक प्रकार से, सी विकल्प आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न बताइए, विद्यार्थियों में उत्तम संस्कारों की अभिवृद्धि क्यों आवश्यक है, क्योंकि वह भारतीय नागरिक है,
वे संस्कारों पर विश्वास नहीं रखता, है ना। मैं संस्कारों पर विश्वास नहीं रखता है, संस्कार चरित्र निर्माण करते हैं या फिर संस्कार व्यक्तित्व को संकुचित बना देते हैं? बताइए। क्योंकि संस्कार क्या है, चरित्र का निर्माण करते हैं। बिल्कुल सी विकल्प आपका सही रहेगा। मैंने कहा था कि नेगेटिव प्रश्नों पर आपको नहीं जाना है। बिल्कुल। अगला प्रश्न, चलिए क्वेश्चन नंबर आप सभी का 25। बताइए, आप अपने छात्रों को कोई फिल्म दिखाने ले जाते हैं, ओके, जिसमें प्रेत आत्माओं के संबंध में घटनाओं को दिखाया गया है। प्रेत आत्माओं मतलब आत्माओं के बारे में उसमें बताया गया है। उसके बाद छात्र इन सबको मानने लगते हैं कि भूत होते हैं, ऐसे मानने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? बताइए। आप चलचित्र की आलोचना करेंगे, जो भी वो टीवी देख रहे हैं उसकी आलोचना करेंगे कि ये तो यूं ही बता रहे हैं, या फिर आप उन्हें प्रेतमाताओं के ऊपर विश्वास करने को कहेंगे। तो आप उनको कहेंगे कि वो डरा देंगे कि आत्मा होती है वैसे वैसे, है ना। या आप वैज्ञानिक आधार पर इसका विश्लेषण करेंगे, या आप छात्रों को परामनोवैज्ञानिक के आधार पर इनका अस्तित्व को समझाएंगे? बताइए, सबसे बढ़िया विकल्प आपका कौन सा रहेगा? बिल्कुल, उन्हें वैज्ञानिक आधार पर इसका क्या है, विश्लेषण करेंगे। सी विकल्प आपका सही रहेगा। तो ये 25 प्रश्न थे, बहुत ही महत्वपूर्ण, और ये क्लास आपके डेली चलने वाली है। तो सभी स्टूडेंट सेशन से जरूर जुड़ जाए, और 25 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और चैनल पर नए स्टूडेंट जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, और टेलीग्राम जो चैनल है उससे भी ज़रूर जुड़ जाएँ नोट्स और PDFs के लिए। धन्यवाद।